सरकार के एक फैसले से वेदांता के लिए खुलने वाला है कमाई का नया दरवाजा। क्या 80,000 करोड़ का सरकारी प्रोत्साहन पैकेज वेदांता ऑयल एंड गैस के भविष्य को नई रफ्तार दे सकता है? देखिए, पिछले कुछ समय से वेदांता को लेकर के लगातार नई नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं और अब एक बार फिर कंपनी चर्चा में है। वजह है सरकार का वो बड़ा प्लान जिसके तहत भारत में डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर इलाकों में तेल और गैस की खोज को तेज करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिससे ये खबर चर्चा में है, और उससे भी ज्यादा वेदांता जैसी कंपनी को इससे क्या फायदा हो सकता है। आइए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। दरअसल सरकार करीब 80,000 करोड़ के एक बहुत बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है। इस पैकेज का जो मोटिव है वो है भारत में डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर जो क्षेत्र हैं उसमें तेल और गैस की खोज को बढ़ावा देना। अब ये वो इलाके हैं जहां समुद्र के काफी गहरे हिस्सों में तेल और गैस के भंडार यहाँ पे खोजे जाते हैं। इन क्षेत्रों में काम करना बेहद महंगा और रिस्क भरा होता है, और एक एक्सप्लोरेटरी वेल यानी कि खोजी जो कुआं है वो ड्रिल करने में सैकड़ों करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च हो सकते हैं। अब इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां जो तेल है या फिर गैस है वो मिलेगा या नहीं। यही वजह है कई कंपनियां इतने बड़े जो रिस्क हैं उसके वजह से ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें निवेश करने से बचती हैं। अब सरकार इसी रिस्क को कम करना चाहती है। प्रस्ताव के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई कंपनी डीप वाटर या फिर अल्ट्रा डीप क्षेत्र में खोजी कुआं ड्रिल करती है तो उसकी ड्रिलिंग लागत का करीब 50% तक सरकार खुद यहाँ पे वहन कर सकती है। यानी कि अगर किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा शुरुआती निवेश करना पड़ता था तो अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार साझा कर सकती है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनियों पर शुरुआती जो वित्तीय दबाव है, फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है, कम होने वाला है और वो पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास के साथ नए क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में सोच सकेंगे। सवाल वापस हम अपने सवाल पे आ जाते हैं कि आखिर वेदांता को इससे क्या फायदा हो सकता है। देखिए, वेदांता ऑयल एंड गैस फिलहाल मुख्य रूप से राजस्थान जैसे जो ऑन शोर यानी कि जमीन पर जो मौजूद तेल और गैस क्षेत्र है उसमें प्रोडक्शन करती है। कंपनी का जो फोकस है अभी डीप वाटर नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में वो समुद्र के गहरे हिस्सों में मौजूद ब्लॉक्स में निवेश करना चाहे तो सरकार का ये जो पैकेज है उसके लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकता है। पहले जहां किसी जो डीप वाटर प्रोजेक्ट है उसमें प्रवेश करने का मतलब था हजारों करोड़ रुपए का आपको यहां पे रिस्क उठाना है, वहीं अब सरकार लागत का बहुत बड़ा हिस्सा साझा करेगी। इससे वेदांता का जो वित्तीय जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, काफी हद तक कम होगा और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले बहुत महंगे और अनिश्चित लगते थे अब कंपनी के लिए काफी हद तक यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट बन जाता है। दूसरा जो बड़ा फायदा है वो है भविष्य की नई नीलामी यानी कि बिडिंग से जुड़ा हुआ। सरकार लगातार ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी कि OALP के तहत नए तेल और गैस ब्लॉकों की नीलामी करती रहती है। अब अगर आने वाले समय में डीप वाटर ब्लॉकों की नीलामी होती है तो सरकार ये प्रोत्साहन पैकेज जो है वो लागू हो जाता है। तो वेदांता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा यहाँ पे आक्रामक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से बोली लगा सकता है, बिडिंग कर सकता है, क्योंकि अब कंपनी को पता होगा कि हाँ, अगर यहाँ पे खोजी ड्रिलिंग पर भारी खर्च हुआ भी तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा सरकार वहन कर सकती है। अब इससे कंपनी के लिए नए क्षेत्रों में विस्तार करना पहले के हिसाब से देखा जाए बहुत आसान हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर वेदांता डीप वाटर क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वहां तेल या फिर गैस के नए भंडार खोजने में कामयाब भी हो जाए तो उसके ऑयल एंड गैस रिजर्व्स यानी कि जो भंडार हैं बढ़ सकते हैं। अभी कंपनी का जो उत्पादन है काफी हद तक ऑनशोर क्षेत्रों पर निर्भर है, लेकिन डीप वाटर में सफल होने पर उसके पास उत्पादन के लिए यानी प्रोडक्शन के लिए नए जो सोर्सेज हैं वो जुड़ जाएंगे। इससे कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा, जो भविष्य है उसमें प्रोडक्शन बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे, ग्रोथ के अवसर भी यहाँ पे बन सकते हैं। यानी कि कंपनी केवल एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग जो सोर्सेज हैं उससे यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकेगी। हालांकि ONGC और ऑयल इंडिया जैसी जो सरकारी कंपनीज हैं उनके पास पहले से डीप वाटर क्षेत्रों में काम करने का एक्सपीरियंस है और उनके पास ऐसे कई तरह के ब्लॉक भी हैं। तो
ये तो तय है कि वेदांता को यहाँ पे सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है वेदांता के साथ। अब देखिए, अगर विदेशी ऊर्जा कंपनी भी इसमें भारत में यहाँ पे निवेश बढ़ाती हैं तो वो भी इस योजना का एक बहुत बड़ा जो फायदा है वो उठा सकती हैं। इसीलिए इस योजना से फायदा किसे मिलेगा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी के पास डीप वाटर ब्लॉक है, कौन नई नीलामी में हिस्सा लेता है, कौन यहाँ पे सफलतापूर्वक खोज कर पाता है और सरकार आखिरकार इस पैकेज को किस अंतिम रूप में यहाँ पे लागू करती है। अगर सरकार डीप वाटर खोज को बड़े स्तर पर बढ़ावा देती है तो पूरे अनस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश बढ़ने की यहाँ पे अच्छी खासी संभावना है। इससे ड्रिलिंग कंपनियां या फिर जो ऑयल फील्ड सर्विस कंपनीज हैं और जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है उसको ज़्यादा यहाँ पे काम मिल सकेगा, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे, नई तकनीकों में निवेश होगा और घरेलू तेल और जो गैस उत्पादन है, जो गैस प्रोडक्शन है, यहाँ पे बढ़ने की संभावना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर भारत अपना यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाता है और बढ़ाने में सफल भी रह जाता है तो कच्चे तेल और गैस के जो हमारा इम्पोर्ट है उस पर निर्भरता हमारी कम होगी। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। यानी कि ये सिर्फ किसी एक कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि पूरे के पूरे भारतीय अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और वेदांता ऑयल एंड गैस जैसी जो तमाम कंपनीज अवेलेबल हैं वो यहाँ पे नई खोज करने का जो रिस्क है वो कम हो सकता है, उनके लिए निवेश बढ़ सकता है, उनका भविष्य में बड़े तेल और जो गैस भंडार हैं खोजने की संभावना मजबूत हो सकती है। लेकिन आखिर में सबसे ज्यादा फायदा उसी कंपनी को मिलेगा जिसके पास सही डीप वाटर अवसर होने वाला है, डीप वाटर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जो यहाँ पे नई बोलियों में बहुत एग्रेसिव तरीके से हिस्सा लेने वाले हैं, जो सरकार की इस योजना का सबसे ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।